हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विक्ट्री ओवर स्टडीज़ पर। गाइस, मैं आप लोग के लिए आज लाई हूँ ग्रामर का एक टॉपिक वॉइस। वॉइस आई थिंक क्लास 7 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है कहीं कहीं पर, और आई थिंक शुरू हो जाता है यार। सो गाइस, मैं ये वीडियो जो लाई हूँ स्पेशली 9 to 12 के लिए लाई हूँ। हाँ, ये वॉइस की जो वीडियो है वो ज़्यादा डीपली नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी जो शायद न्यू हो आपके लिए। और जो अभी तक वॉइस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो नए हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ईज़िली तरीके से आपको डिफ़ाइन करूँगी। गाइज़, आइए जानते हैं कि क्या है वॉइस और क्या है इसके पार्ट्स। वॉइस के 2 पार्ट्स होते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, लेकिन जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब केवल 8 टेंस का ही हम यूज़ करते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल में दिया है मोहन रीड अ बुक। तो मोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो इसमें जो मोहन है वो सब्जेक्ट है, और इसमें मेन, जब भी हम किसी सेंटेंस को देखते हैं तो स्टार्टिंग उसकी सब्जेक्ट से ही होती है। सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट मेन होता है। इसका मैंने डिफाइन किया है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। तो इसमें जो सब्जेक्ट रहता है वो एक्शन परफॉर्म करता है। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। गाइस, जब आप देखेंगे, जब आप इस रूल को पढ़ेंगे, 5 रूल उसके होते हैं, तो आप देखेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए ये पैसिव वॉइस है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो मेन रहता है। तो इसका डेफिनेशन मैंने दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। और गाइस, आइए आप जानते हैं कि इसके कितने रूल होते हैं। एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए इसके 5 रूल होते हैं जो मेन होते हैं। तो वो 5 रूल क्या हैं? फर्स्ट इज दैट सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेकंड, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। थर्ड, हेल्पिंग वर्ब चेंज इन अकॉर्डिंग टू टेंस। फोर्थ इज मेन वर्ब used third form, and fifth is by is used before object। तो जब मैं चेंज करना बताऊंगी एक्टिव से पैसिव, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इस रूल्स का कैसे प्रयोग करते हैं। ये पांचों रूल हमारा कैसे प्रयोग में आता है, आई एक्सप्लेन डैट। अब आइए हम इसके अगले रूल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले कि आपको अगला जो रूल है वो बताऊं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी सब्सक्राइबर बढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला रूल है वॉइस को चेंज करने का, वो है कि अकॉर्डिंग टू टेंस। हमारा जो थर्ड रूल था, हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, तो हमें उसके लिए ये पढ़ना होता है, इसको याद करना होता है। आपको जो रूल हमारे किसी भी ग्रामर में देखेंगे, रूल ही सब कुछ होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का, अगर चाहे वो टेंस हो गया, चाहे वॉइस हो गया, चाहे नरेशन हो गया, अगर आपको रूल्स आते हैं ना, तो आप किसी भी चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी के भी वीडियो देखें, चाहे हमारे देखें या किसी और के देखें, तो उसके जो रूल होते हैं ना, उसको आप ज़रूर याद करें। याद क्या करना, समझना है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस कैसे हम करते हैं। ये दिया हुआ है, ये 12 है। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका यूज कैसे होता है, जब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्या था, मोहन रीड अ बुक। तो मोहन रीड अ बुक क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो इज़ एम आर इंडिफिनिट, अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन है इंडिफिनिट में है तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यूअस में है तो वो परफेक्ट में चेंज
परफेक्ट में नहीं चेंज होगा, सॉरी। वो जो कंटिन्यूअस है उसके हेल्पिंग वर्ब वही होते हैं, उसमें प्लस बीइंग जुड़ जाता है। और अगर परफेक्ट है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था ना, जब मैंने स्टार्टिंग किया था वीडियो का तभी बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस को देखते हैं तो उसमें 8 टेंस होते हैं, लेकिन जब एक्टिव से आप पैसिव में चेंज करेंगे तब सिर्फ 8 टेंस का ही यूज करेंगे। तो ये तो आपका रूल हो गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए, इसमें कुछ प्रोनाउंस लास्ट में होते हैं, तो प्रोनाउन भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे ही है, ही में चेंज हो जाता है, कहीं कहीं हीज लगता है, बट वॉइस में आप हिम का यूज करेंगे। सी हर में चेंज हो जाएगा, यू में। इसमें मैंने ऐसे एरो क्यों लगाया आपको पता है? अगर ही है तो वो हीज में चेंज हो जाएगा, और अगर हीज है या हिम है तो वो ही में चेंज हो जाएगा। और अगर सी है तो वो हर में, और हर है तो वो सी में चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज होता है मैं आपको बताऊंगी। ये और आई मी में चेंज होगा जाएगा, वी अस में, अस वी में, यू चेंज नहीं होता, वही हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 बार दे दिया है। और आपका दे है, देम में चेंज हो जाएगा, देम है, दे में चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक इतने ही रूल्स मेन होते हैं, और बहुत इजी होता है। आई थिंक नरेशन से भी इजी वॉइस होता है, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप जानते हैं तो। गाइस, ये उन बच्चों के लिए जो एकदम बेसिक से जानना चाहते थे, जिनको बिल्कुल पता नहीं था कि वॉइस क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो ये जो रूल्स हैं इसको आपको याद करना ही होगा, क्योंकि बिना रूल्स को जाने आप नहीं कर सकते, चाहे वो टेंस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस हो। तो इसके अगले पार्ट में जल्द ही लाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे हम वॉइस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। फिर मैं बाद में लाऊंगी पैसिव से एक्टिव भी चेंज करना, मैं आपको बताऊंगी। तो सेकंड वो सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और अभी के लिए अगर आपको हमारा ये पार्ट 1 वॉइस का अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।